क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पत्नी आपके सामने बैठी है, लेकिन उसका मन कहीं और है? वह जवाब देती है, काम करती है, जिम्मेदारियां वो निभाती है, फिर भी उस जुड़ाव की गर्माहट नहीं रही। सवाल ये नहीं है कि वह गलत है या आप। सवाल ये है कि वह दिल से दूर क्यों हो गई। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर पत्नी इंटरेस्ट खो दे, तो पति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह विषय क्यों जरूरी है? अक्सर पुरुष इसे छोटा समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह बस एक फेज है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन यही सोच धीरे धीरे रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। भारत में ज्यादातर शादियां निभाने पर टिकी होती हैं, समझने पर नहीं। पत्नी रुचि खो देती है, पर घर चलता रहता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से रिश्ता चुपचाप मरने लगता है। रुचि का खोना अचानक नहीं होता। यह एक लंबी और धीमी प्रक्रिया का नतीजा होता है। एक, क्या रुचि खोना सच में प्यार खत्म होना है? अधिकतर पुरुष मान लेते हैं कि अगर पत्नी का इंटरेस्ट चला गया, तो प्यार भी खत्म हो गया। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और कहता है। इंटरेस्ट एक भावना है जो परिस्थितियों से प्रभावित होती है। प्यार एक जुड़ाव है जो समय और सुरक्षा से बनता है। कई बार पत्नी प्यार तो करती है, लेकिन वह थक चुकी होती है। वह बोलना चाहती है, पर सुनी नहीं जाती। धीरे धीरे वह अपनी भावनाएं अंदर दबा लेती है और बाहर से उसका इंटरेस्ट गायब दिखने लगता है। उदाहरण, एक पत्नी रोज अपने दिन की बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन पति मोबाइल में व्यस्त रहता है। शुरू में उसे बुरा लगता है, फिर वह चुप हो जाती है। महीनों बाद जब पति कहता है, अब तुम पहले जैसी नहीं रही, तो असल में वह वही है, बस उसने अब उम्मीद करना छोड़ दिया है। 2, भावनात्मक उपेक्षा का गहरा असर। शारीरिक दूरी से पहले हमेशा भावनात्मक दूरी आती है। यदि पत्नी को लगे कि उसकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, तो उसका मन हटने लगता है। पति अक्सर सोचता है कि वह कमा रहा है, घर की जरूरतें पूरी कर रहा है, तो इतना काफी है। लेकिन महिला मनोविज्ञान में भावनात्मक सुरक्षा सबसे अहम है। जब उसकी बातों को हल्के में लिया जाता है, तो उसके अंदर यह धारणा बैठ जाती है कि यह रिश्ता सिर्फ निभाने के लिए है, महसूस करने के लिए नहीं। यही इमोशनल इनविजिबिलिटी उसे अंदर से खाली कर देती है। 3, रूटीन में फंसा दम तोड़ता रिश्ता। शादी के कुछ साल बाद रिश्ता एक तय ढर्रे रूटीन पर चलने लगता है। वही सुबह, वही जिम्मेदारियां। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को इमोशनल स्टिम्युलेशन चाहिए। जब रिश्ता सिर्फ कर्तव्यों का बोझ बन जाए और उसमें नयापन या हंसी मजाक न रहे, तो मन खुद को बचाने के लिए डिसंगेज, अलग कर लेता है। वह हंसेगी, बात करेगी, लेकिन मानसिक रूप से मौजूद नहीं रहेगी। 4, सम्मान की कमी और तुलना। सम्मान बड़े शब्दों से नहीं, छोटे व्यवहार से आता है। उसकी राय को महत्व न देना, दूसरों के सामने उसे छोटा दिखाना, बाहर तारीफ न करना और घर आकर शिकायतों की लिस्ट खोल देना। जब किसी इंसान को अपनी ही गरिमा कम होती महसूस होती है, तो वह उस व्यक्ति से दूर होने लगता है जो उसे यह महसूस करा रहा है। 5, अनकही नाराजगी और जमा हुआ दर्द। पत्नी अक्सर हर नाराजगी जाहिर नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि कहने से क्या फायदा। यह चुप्पी खाली नहीं होती, इसमें दर्द की परतें जमी होती हैं। हर अनसुनी जरूरत एक नई परत जोड़ती है। समय के साथ यह बोझ इतना बढ़ जाता है कि वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाती है। असली वजह, सुरक्षा का अभाव। गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई यह है कि पत्नी इंटरेस्ट इसलिए नहीं खोती क्योंकि पति बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं होता। जब उसे लगता है कि उसके आंसू या उसकी खुशियां पति के लिए बोझ हैं, तो वह सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। पति को लगता है वह बदल गई है, जबकि उसने बस खुद को समेट लिया है। समाधान, क्या करें जब ऐसा हो? बचाव, डिफेंसिवनेस बंद करें। जब पत्नी दूर लगे, तो गुस्सा करने या खुद को सही साबित करने के बजाय स्थिति को स्वीकार करें। सिर्फ सुने, सलाह देने या समाधान निकालने के लिए नहीं, सिर्फ उसे समझने के लिए सुने। उसे बीच में न टोकें। छोटे व्यवहार बदलें, बिना किसी स्वार्थ के। रोज एक सच्चा सवाल पूछें, आज तुम्हारा दिन कैसा था, और उस दौरान मोबाइल दूर रखें। ये छोटे कदम ही इमोशनल ब्रिज बनाते हैं। समय और निरंतरता। रुचि वापस लाने की कोई जादुई ट्रिक नहीं होती। जब वह देखेगी कि आपका बदलाव दिखावा नहीं बल्कि हकीकत है,
तब उसका मन धीरे धीरे फिर से खुलेगा। निष्कर्ष, एक सोचने वाला अंत रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते और न ही एक दिन में जुड़ते हैं। पत्नी का इंटरेस्ट खोना एक संकेत है, अंत नहीं। सवाल यह नहीं है कि वह बदल गई, सवाल यह है कि क्या आप उस बदलाव के पीछे की चुप्पी को सुनने के लिए तैयार हैं? आज खुद से पूछिए, क्या आप उसकी चुप्पी सुन पा रहे हैं या सिर्फ अपनी शिकायतें गिन रहे हैं?